एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मैथ को लेकर सबको बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो मैथ मैं कहाँ से करती हूँ, एसएससी जीडी में भी मैथ मैंने जो है 20 में से 18 क्वेश्चन किया है। और जो है तो मतलब जितने भी किए हैं क्वेश्चन, मेरे मैथ के क्वेश्चन लगभग सही है, एक आध क्वेश्चन को छोड़ के। तो आप मैथ का मतलब जो है कहाँ से मतलब कर सकते हैं कि मैथ आपका भी मैथ अच्छा हो जाए। और मैं मैथ का बात करूँ तो मैथ सबकी कमज़ोर रहती है। मेरी भी मैथ बहुत वीक थी, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे करके मैथ को अपने कैसे सही किया और मैथ को मैंने स्ट्रॉन्ग कैसे किया और मैथ मेरा सही हो गया। तो मैथ में सबसे ज़्यादा आपको पहले तो बेसिक चीज़ पर ध्यान देना है। और मैथ की बात करूँ तो मैथ जो है मैं RWA चैनल जो है वहाँ से मतलब जो है पढ़ी हूँ। उसके पहले मैं मतलब कई चैनलों से पढ़ी हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा मतलब सही नहीं लग रहा था जितना अच्छा मतलब जो RW के मतलब एक बैच था उससे मैंने जब पढ़ा जो है सारी प्लेलिस्ट मैंने पढ़ी। और जो जितना भी मतलब जितने भी वीडियो थे उस प्लेलिस्ट में सारा मैंने अच्छे से कवर किया और उसका नोट्स बनाया। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर मैथ्स को आपको अच्छा करना है तो मैथ को किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए और मैथ मैंने किस तरीके से पढ़ा। तो पहले जो है मैंने पहले भी कई एग्ज़ाम दिए हैं। तो मेरे मैथ की वजह से जो है मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और अभी जो है अब जो है जीके जीएस भी मतलब हार्ड आने लगी है। तो जीके जीएस में भी प्रॉब्लम होती है। तो मैथ को जो प्रॉब्लम है तो मैथ का प्रॉब्लम बताने वाली हूँ आप लोग मैथ को कैसे सही कर सकते हैं। तो मैथ के लिए मैंने जो RW चैनल फॉलो किया। पहले मैं इधर उधर से पढ़ती थी तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता था। तो मुझे RW चैनल के बारे में पता चला। समझिए कि 2-3 साल से मैं RW चैनल को जानती हूँ। उसके पहले मुझे नहीं पता था RW चैनल के बारे में। उसके बाद SSC GD का मतलब फॉर्म जब मैंने फिलअप किया था, इसके पहले वाले, ये मेरा सेकेंड बार है, इसके पहले में मैं SSC GD में फॉर्म फिल की थी। तो मुझे जो है RW के बारे में उसी समय पता चला था। तो मैं वहाँ से जो है फिर एक बैच था उसमें वो जो है अंकित सर पढ़ाई हुई थी। उसमें जो है अंकित सर का वो पूरा प्ले लिस्ट है। तो उस बैच से मैंने सारा जो है वो कंप्लीट किया, सारा मतलब प्लेलिस्ट पूरा और नोट्स सहित कंप्लीट किया था। उसके बाद जो है कैलकुलेशन स्पीड भी आप लोग को बढ़ानी पड़ेगी। तो उससे मैंने सारी मतलब सारा वीडियो कवर किया था जितने भी थे। उसके बाद जो है मैं उसके बाद वो कंप्लीट की थी। उसके बाद प्रैक्टिस करती थी। मतलब आपके पास जो भी बुक है, उस समय मेरे पास जो है घटना चक्र की मतलब बुक थी, SSC GD प्रैक्टिस की प्रैक्टिस सेट था। तो उसको मैं वो बैच करने के बाद मैं अच्छे से मतलब रिवीजन करती थी उसके वो तरीके से जो है मैंने नोट्स बनाया कब उसको अच्छे से। उसके बाद उसी का रिवीजन जो है बार बार किया, मतलब जो समय था उस समय में। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट भी कई मतलब लगाए। जैसे इस समय जो है SSC GD का एग्ज़ाम था, जो प्रैक्टिस सेट चलता था। तो वो मैं उसके बाद जो मैंने नोट्स बनाया हुआ था पहले SSC GD का, मैं उसको जो है रिवीजन अच्छे से कर लेती थी। उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट मतलब था उसको मैं प्रॉपर करती थी। अब इस समय जैसे RPF का एग्ज़ाम है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो एक जो है आकाश सर जो है RW पर पढ़ाए हुए हैं, मतलब चालीसा करके है, हाँ चालीसा सीरीज है। चालीसा सीरीज आकाश सर जो है RW पर सर्च करेंगे, सारी प्ले लिस्ट आप आ जाएगी। तो वहाँ से जो है आप कर सकते हैं। मैंने वो प्ले लिस्ट भी पढ़ी है RPF के लिए। मतलब ऐसा रहता है कि एक बार आपने जैसे अच्छे से अगर नोट्स बना के अच्छे से वो कर लिया रिवीजन, उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो जो आप आ रहा है आपको वो भूल जाएंगे। तो आपको लगातार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा तभी। उसके बाद जो है RW पर मिनी मॉक भी चल रहा है, RPF के लिए बता रहे हैं। RW पर मिनी मॉक चल रहा है, वहाँ से आप जितने भी मॉक टेस्ट हैं GK GS मैथ के या रीजनिंग के, तो सारे आपको लगाने हैं। मतलब मैथ के लिए तो मैथ का मिनी मॉक बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद मेरा टेक्स्ट बुक है मेरा। तो जैसे RPF का मिनी मॉक मतलब जो RW पर आप मतलब शुरू हुआ है, जैसे SSC GD का एग्ज़ाम जब चालू हुआ था तो उसके बाद से ही जो है वो मिनी मॉक मतलब जो है बंद हो गया SSC GD का। तो फिर RPF का एग्ज़ाम इधर था, RPF का एग्ज़ाम डेट जारी हुआ तो जो RPF का मिनी मॉक आने लगा। तो वो मिनी मॉक तब से वहाँ से कर रहे हैं। उसके पहले जो है मैं टेक्स्ट बुक पर जितने भी मिनी मॉक थे मैं लगाती थी। तो इस तरीके से मैंने प्रैक्टिस अपना करती रहती हूँ। तो आपको जितना ज़्यादा आप मैथ मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका मैथ होगा।
तो आपको मतलब ये नहीं है कि मतलब जो भी टीचर आपके समझ में आते हैं मैथ के, वो टीचर आप फॉलो कर लीजिए। जैसे आदित्य रंजन सर हैं, वो भी मैथ अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल पर विपुल सर हैं, वो भी मैथ अच्छा पढ़े। मतलब मैथ के टीचर लगभग सब लोग अपने हिसाब से अच्छा ही पढ़ाते हैं। बस आपको क्या करना है कि एक ही को फॉलो करना है, और वो भी पहले आपको देख लेना है कि कौन सी टीचर से आपको समझ में आती है, मतलब समझ में आता है लैंग्वेज। कभी कभी ये होता है कि हमें किसी किसी टीचर की लैंग्वेज भी नहीं समझ में आती है। तो जिस टीचर का लैंग्वेज आपकी समझ में आता है उनको फॉलो कीजिए, और उनका अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अच्छे से उसी का रिवीजन बार बार करते रहिए। अच्छे से कम एक वीडियो को 2 3 4 बार, जितनी बार आप देख सकते हैं आप टाइम के हिसाब से, उतनी बार उस टॉपिक को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए वीडियो के माध्यम से, और अपना नोट्स बना लेंगे। तो एक बार वीडियो से देख के उसके बाद जो है नोट्स से अपना रिवीजन अच्छे से करते रहिए। तो कोई भी टीचर को फॉलो कीजिए, लेकिन एक ही टीचर को फॉलो करके आप उसी से अच्छा करते रहिए। तो जैसे आरपीएफ के लिए मैंने एसएससी जीडी के लिए वो मतलब प्लेलिस्ट फॉलो की थी, तभी से मेरा मैथ सही हो गया था, क्योंकि उससे मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो अच्छे से तैयार भी हो गया था। और एसएससी जीडी में जो भी क्वेश्चन मतलब पूछे जाते थे जिस तरीके से उस समय, वो भी क्वेश्चन कराए हुए थे। उसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस सेट लिया तो जो क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में, तो वो भी जो है सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से जो है मेरा मतलब जो है मैथ। अब जैसे इसमें बता रहे हैं कि जो है 40 सीरीज करके कुछ है आरडब्ल्यू पर, आकाश सर पढ़ाई हुई है, वो भी मतलब हर मतलब चैप्टर वाइज है वीडियो, मतलब पढ़ा हुआ है। आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, वो भी मैंने पढ़ा है। उसके बाद जो है मतलब आरडब्ल्यू पे प्रैक्टिस सेट था, तो मैंने प्रैक्टिस सेट भी लिया है। उसके बाद मिनी मॉक लगाना है आपको। उसके बाद जो है अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ का। और जो है टेक्स्ट बुक पर हमेशा, अगर एक बार टेक्स्ट बुक आप ले लेते हैं 1 ईयर का, तो 1 ईयर आपको मतलब फुर्सत रहती है, आप उसी से किसी भी एग्ज़ाम का मतलब टेस्ट दे सकते हैं, उससे अपना प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। तो आप जब जो है फ्री ऑफर चल रहा हो तो आप टेक्स्ट बुक जरूर ले लीजिए कीजिए, क्योंकि जब मतलब आरडब्ल्यू पर मॉक टेस्ट चलता है, लेकिन वीकली तो मतलब चलता है फ्री रहता है, लेकिन मिनी मॉक जब एग्ज़ाम आता है तभी वो मिनी मॉक देते हैं। और जो टेक्स्ट बुक है उस पर हमेशा मतलब रहता है, अवेलेबल रहता है, आप चाहे जब मतलब दे सकते हैं। तो इस वजह से टेक्स्ट बुक मतलब लेना आपको सही रहेगा। टेक्स्ट बुक आप लोग जरूर ले लीजिए, और जितना ज़्यादा मैथ का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका मैथ होगा। तो आप इस तरीके से जो है अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने प्रैक्टिस किया तो मेरा मैथ में आपको लगातार प्रैक्टिस करना भी पड़ेगा, क्योंकि बीच में आप गैपिंग करेंगे तो मैथ में जो कुछ आ रहा है वो भी भूल जाएंगे। तो जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका मैथ होगा। मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट में जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसका एनालिसिस अच्छे से कीजिए। तो इस तरीके से अगर अच्छे से एनालिसिस करेंगे, जो टॉपिक गलत हो रहा है उसका जाकर रिवीजन अच्छे से कीजिए। जिस टाइप की क्वेश्चन गलत हो रही उसका क्वेश्चन कम से कम 10 15 20 जितना आपको हो सके उतना लगाइए, और अच्छा से आप जो है तैयारी कीजिए। इस तरीके से करेंगे तो आपका भी अच्छा कोई भी एग्जाम हो तो आप पहले जो है बेसिक चीज़ें तैयार कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका मैथ होगा। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं।